अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की हकदार भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की तमाम दरखास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई और हुकूमती इत्तेहाद को कौमी और सूबाई असम्बलीज़ की मज़ीद 77 नशिस्तें मिल गई। आईनी बेंच के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसले के बाद कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद के खाते में चली गई। कौमी असम्बली में इजाफी नशिस्तें मिलने से हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। 336 के ऐवान में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान की ज़रूरत है, मगर अब हुक्मरान इत्तेहाद को 237 अरकान की हिमायत हासिल हो गई है। अदालत उज़्मा के फैसले के नतीजे में कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 124, पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 75, जबकि JUIF के अरकान की तादाद 11 हो जाएगी। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को 23, पीपल्स पार्टी को 2, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को 1 नशिस्त मिलेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUIF को 10, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 7-7 और ANP को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। हुकूमती इत्तेहाद को ये हैरान कुन जीत मुबारक हो, क्योंकि मुल्की तारीख में पहली बार किसी भी पार्लिमानी जमात को उनकी जीत से बढ़कर नशिस्तें दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ एक बार फिर लूजिंग एंड पर है और आम इंतखाबात में अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद टेक्निकल ग्राउंड पर मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। तहरीक इंसाफ पार्लियामान में सुकड़ती जा रही है। इस वक्त पार्लियामान में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वजूद ख़त्म हो चुका है। पार्लियामानी लीडर या पार्टी सरबरा का अपने अरकान पर कंट्रोल ख़त्म हो गया है। PTI की सपोर्ट से जीत कर आने वाले तमाम अरकान कौमी असम्बली में आज़ाद होंगे और अपने फैसलों में भी आज़ाद ही तसव्वुर किए जाएंगे। सानहा 9 मई के मुकदमात का फैसला भी जल्द मुतवक्के है और पार्लियामान में मौजूद कई रहनुमा ऐसे हैं जो इन मुकदमात में नामजद हैं और सज़ा मिलने की सूरत में D-सीट हो सकते हैं। हुक्मरान जमात के लिए सत्ते खैरा ही खैरा हैं। 2/3 अक्सरियत पहले ही मिल चुकी है और अगर मजीद किसी रहनुमा के D-सीट होने पर ज़िमनी इंतखाबात हुए तो हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें मजीद बढ़ सकती हैं। तहरीक इंसाफ अपनी गलतियों से सीखने का नाम नहीं ले रही है और वही गलतियाँ दोहरा रही है जिनके बाइस एक कौमी जमात सियासी मंजरनामे से गायब होती जा रही। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया आज भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है। अस्करी क़यादत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, इदारों को निशाना बनाया जाता है और मुखालफीन को बज़ौर ताकत झुकाने की कोशिश की जाती है। PTI की सियासत तजादात के मजमूए के सिवा और कुछ भी नहीं है। उन्हें मौजूदा हुक्मरानों की हर उस बात पर एतराज़ है जो वो ये खुद करते रहे हैं। नया पाकिस्तान बनाने के नारे पर इलेक्शन जीता और फिर बैड गवर्नेंस और करप्शन पकड़े जाने पर दलील दी कि सब चोर हैं और दीगर सूबों में भी यही हालत है। खुद सेम पेज पर फख्र करते थे और आर्मी चीफ को कौम का बाप पुकारते थे। आज सेम पेज पर एतराज़ है और जमहूरियत के भाषण दिए जा रहे हैं। पहले जमहूरियत उनको बुरी लगती थी और हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ें होती थी। आज जमहूरियत की दुहाइयाँ दी जा रही हैं और हाइब्रिड रजीम के ताने मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल 12 बरस से PTI की हुकूमत है और आज भी उस सूबे की खस्ता हाली सबके सामने है। हर साल दरियाओं में नहाते हुए लोग लुक़्मा अजल बन जाते हैं और PTI हुकूमत खामोश तमाशाई बनी रहती है। हुकूमतें बयानियों से नहीं, गुड गवर्नेंस से चलती हैं और डिलीवर करना पड़ता है। फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया के सहारे चलने वाली जमातों का अंजाम वही होता है जो आज तहरीक इंसाफ का हो रहा है। इसी मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ा ही हैपनिंग पैनल लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो जी किरण इमरान डार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हुकूमती बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। खुश बहुत हैं, खुशी इनकी बनती भी है, बिकॉज डेफिनेटली अब तो अक्सरियत मिल गई है इनको पार्लियामान में। और कादिर मंदुखेल साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, ये भी बड़े खुश हैं और खुशी भी बनती है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब भी हैं जो कि PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। आज तो मेरे ख्याल से आपका बनता है, मेरिट पर बनता है कि आज तो आप ही से शो का आगाज़ कर लिया जाए। मेरा अफसोस आप कबूल करें, मुझे बड़ा अफसोस हुआ
इस सूरत हाल को देख करके कि आपके बड़ों ने जो ये फैसला किया कि जी अब बल्ले के निशान से नहीं, हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फोरम पर जाना है और हमने ये इंतखाब लड़ना है, और फिर उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद का आप लोगों ने चेक ही नहीं किया। आपका तो मैं बात नहीं करी, आपके ज़ाहिर बड़े जो भी फैसला साज करते हैं आपसे नहीं मशवरा किया होगा उन्होंने, आप जैसे लोगों से मशवरा नहीं किया होगा। अब जब आप लोगों ने रिजर्व सीट्स की लिस्टें नहीं जमा कराई, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जो आपको उम्मीद थी, आपकी उम्मीद ख़त्म हो गई, तोड़ दी गई है, उसके ऊपर पानी फेर दिया गया है। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्योंकि पार्लिमानी जमात नहीं है, इसलिए जनाब मखसूस नशिस्तों के आप हकदार भी नहीं हैं, विच इन टोटल पुट यू एट लॉस, और आप अब पार्लियामान में माइनॉरिटी हो गए हैं सर। तो क्या राय रखते हैं, क्या आपके तासुरात हैं, क्या आपके जज्बात हैं इस फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और इस अहम मौजू के ऊपर। क्या आप नहीं जानती कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ, पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया? क्या आप नहीं जानती कि जो इलेक्शन से पहले इस पार्टी का इलेक्शन सिंबल ले लिया गया, तो क्या फ़ायदा था ऐसे इलेक्शंस का? हमने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए, हमने कैटेगोरिकली उसके अंदर लिखा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और हमारे नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट किया गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को उठाया गया, हमारे घरों की चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। लेकिन उसके बावजूद हम लोग इलेक्शंस के अंदर गए, किसी को बैंगन मिला, किसी को जूता मिला, किसी को गिटार मिला, मुख्तलिफ निशानों के ऊपर गए, लेकिन रिजल्ट क्या था? 8 फरवरी को लोग निकले, लोगों ने जमहूरियत के ऊपर अपने इत्मीनाद का इजहार किया, और लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स थे उनको ढूंढ ढूंढ के वोट डाला। 2 करोड़ 15 लाख वोट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, 180 से ऊपर सीटें मिली। और उसके बाद क्या हुआ? इसी इलेक्शन कमीशन ने जो है इस 180 सीटों से हमें कम करके 92 पे ले आए, और उसके बाद हमने उन 90 सीटें जो हमसे निकाली गई उनके हवाले से इलेक्शन पिटीशन की। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने क्या उन 90 सीटों को 160 दिन के अंदर फैसला कर दिया? वो तो फैसले ना आए जो इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो फैसले ज़रूर आए जिनके समरात 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इस हुकूमत ने लेने थे, जिसके ऊपर हमने पहले दिन से कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम इस मुल्क के अंदर। कितना विक्टिम कार्ड खेलना है? मतलब आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपके नाम के आगे बैरिस्टर लगता है, विच एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नेम। सो मुझे लगा कि आप कुछ तो कहेंगे कि हाँ मतलब मिस बीनेश, ये जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हम नॉकआउट हो गए, ये जब ये सारा मामला चल रहा था, खोसा साहब जब आप लोग को डिफेंड भी कर रहे थे, बहुत बड़ा नाम है, तो ये कहते थे हाँ हमसे गलती हुई, ऐसे ही इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही होता है सब कुछ, इसीलिए हमें बल्ले का निशान नहीं मिला। आप कहीं पर तो अपनी गलती माने कि सारा कुछ आप इस सिस्टम पे डालना चाहते हैं। देखिए, विक्टिम हम नहीं है। हाँ। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, डेमोक्रेसी जो है वो विक्टिम है इस सारे निज़ाम की। आपने लोगों से उनका जमहूरी हक मैंडेट दिया, लोगों ने, आपने छीन लिया। आज मुझे एक बात बताएं, केपीके के अंदर 22 सीटें हैं पूरे इत्तेहाद की जो उन्होंने वहां पे जीती हैं, और आपने 23 सीट्स उनको दे दी हैं रिजर्व सीट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या ये है? क्या आइन की मंशा ये थी कि आप लोग क्या बैरिस्टर साहब आज आप ना डेंजर जोन में जा रहे हैं केपीके की बात करके? आपको पता है ना वीकेंड पे क्या हुआ है? मैं तो अभी उस वाकये से नहीं बाहर निकल रही, मुझे इस फैसले वैसले का नहीं पता, लेकिन जो सबात वाकया हुआ है ना, उसके ऊपर तो मैं कहती हूँ कि केपीके हुकूमत को खुद छोड़ देना चाहिए, गंडापुर साहब को छोड़ देनी चाहिए। केपीके के अलावा कोई मिसाल दे दे। हाउ इज योर पार्टी? व्हाट इज द मोरल इन द पार्टी? हाउ इज योर पार्टी टेकिंग दिस डिसीजन? जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम, जिस तरह आप इस सदमे से दो चार हैं, हम सब बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहैसियत इंसान, ये सदमा हमें भी उतना ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। तो मुझे मेरा आपसे एक सवाल है, आपने मेरे से सवाल किया, मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। क्या जो इटली के अंदर 108 लोग जो मरे थे, क्या मैंने खुद सुना, मीडिया ने सवाल पूछा गंडापुर साहब से कि सर वो जो बंदे हैं वो तो बह गए, डूब गए, तो गंडापुर साहब का ये जवाब था कि ये जवाब सुनकर मेरा दिल नहीं करता मैं उनके नाम के आगे से साहब लगाऊं। उन्होंने कहा क्या मैं तंबू लेकर के खुद बैठ जाता? उसके बाद जहां जहां ट्वीट की, रिपोर्ट हुई, जिसने इस खबर को कंडेम किया कि गलत हुआ, आपकी जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल ब्रिगेड थी, उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की कि ये वहां करने क्या चले गए थे, तो ऐसा ही होना था, इनको पता नहीं है कि वहां क्या करने जाते। तो आपको अफसोस नहीं है? देखिए, डोंट इवन एक्ट लाइक दैट। नहीं, ये बहैसियत इंसान, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन बहैसियत इंसान पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इस वक्त जो है इस सदमे से दो चार है। ये नहीं होना चाहिए था। जो कुछ कर सकते थे करना चाहिए था हुकूमत को। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप वो इटली का वाक़या भूल गई जहाँ पे 128 पाकिस्तानी कश्ती के अंदर डूब गए?
तो क्या फेडरल हुकूमत चलेगी पाकिस्तान की? क्या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया? वो लोग खुशी से जा रहे थे, वो लोग बेचारे बेरोज़गार थे, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो इटली के अंदर समंदर के अंदर डूब गए, किसी ने क्या उनका नाम लिया? मैं ये कहता हूँ बहैसियत पाकिस्तानी कौम सर ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया, मुझे जरा अलाउ करें कि मैं बाकी पार्टिसिपेंट के पास जाऊँ, बारी बारी करके हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चाहे सवात का इशू जो फ्लैश फ्लड है वो मेरे रन डाउन का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन वो इतना बड़ा सानिया है, इतना इंसानियत सोच सानिया है कि उसके ऊपर तो बात करेंगे करेंगे। मैं मंदोखेल साहब आपकी तरफ पहले आना चाहूंगी, बहैसियत लॉ एक्सपर्ट सर, और ऑब्वियसली आप एक सियासतदान भी हैं, ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पीटीआई को नहीं मिलनी चाहिए थी, मुझे समझ में आता है, ये सुन्नी इत्तेहाद को भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि उन्होंने उसका पूरा एसओपी फॉलो ही नहीं किया, जो टेक्निकलिटीज थी वो पूरी हुई नहीं, लेकिन ये मखसूस नशिस्तें आपको मिल गई, विक्टिम के बजाय आप लोग इसके बेनिफिशियरी बन गए, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आपको समझ में आता है सर तो जरा मुझे समझा दें कि ये तो मैं कहूंगी कि ये तो सिर्फ ऊपर वाले का कोई करम ही हुआ है, कोई करिश्मा ही हुआ है। बेनिश, आप लोग बातें करे हो, सवाल करे हो, पीटीआई की वर्कर को खुश करने के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, जबकि मैं कानून के तालिब इल्म हूं। मैं आपको बता दूं कि असम्बली का कानून या इलेक्शन कमीशन का कानून ये कहता है, रूल्स ये कहता है कि जो पार्टी मौजूद है असम्बली में रिजर्व सीटें उस पर तकसीम होगी। आप मुझे बता दो पीटीआई का वजूद है असम्बली के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर? जो फैसला हुआ है उसको एक तरफ रखे, अभी आप बात करें आईनी बेंच की। आईनी बेंच ने जो फैसला दिए उस फैसले के अंदर या उस वक्त तहरीक इंसाफ के किसी वकील ने यह कहा कि तहरीक इंसाफ को ये सीटें दी जाए? एक भी मुझे मिसाल दे दे। नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वजूद नहीं है। अब आइए सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के कौंसिल की, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, यहां इससे पहले जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो चीफ जस्टिस न बन सका उसने अपना सारा नजला उतार दिए इन बातों पे। आप मुझे बता दो, आइन में लिखा है कि जो शख्स आजाद उम्मीदवार जीत जाए 3 दिन का टाइम है कि वो कोई फैसला करे, या किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करे या आजाद रहे। ये मोहतरम ने 15 दिन कहां से, ये कौन सा घर में आइन पड़ा हुआ था जिससे 15 दिन दिए? नंबर एक बात। फिर उसी फैसले में जो उसके 2 जजेस ने मुखालफत की है कि बाबा अगर आप ये 106 का या 51 का आप अमल दरामद करेंगे, यानी हुकूमत करेगी, तो ये आइन रीराइट होने के बराबर है, तो उनको तस्दीक का निशाना बना है। अब आप मुझे बताएं, आइए मौजूदा जब बात करेंगे, बैरिस्टर साहब ने नहीं किया, मैं उठा रहा हूं ये बात, यानी हर वक्त अपील यानी रिव्यू वो जज करेंगे, वो बेंच करेंगे जिसने फैसला सुना है। क्या 26वीं तरमीम में ये जो शिक था वो खत्म नहीं हुआ? क्या उसी 26वीं तरमीम में जो पीटीआई मौलाना के घर पे तवाफ की तरह घूम रहे थे, क्या गौर खान ने नहीं कहा कि मसूदा ठीक है, हमने खान से इजाजत लेनी है? क्या रऊफ हसन जो सेक्रेटरी तलाते उसने कहा ये तो मसूदा ही हमारा है? क्या उन्होंने मुतफका तौर पे, पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियों ने मुतफका तौर पे ये 26वीं तरमीम पास नहीं की है? गो के मिसाक की जमहूरियत में नवाज शरीफ साहब की और बीबी शहीद की और इमरान खान साहब की दस्तखत मौजूद है कि आईनी अदालत अलग होना चाहिए। हमने इसको माना कि ठीक है, जब सारी पार्टी मुतफिक है तो आईनी बेंच सही। आज एतराजात कर रहे जब अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं दुपट्टा साइकिल में फंस गया, तो ऐसा तो नहीं होगा। सवाल ये है कि आप अगर आइन की बात करें, कानून की बात करें, तो बिल्कुल दुरुस्त हुआ है। एक चीज और जोड़ देना, आइन और कानून के हवाले से माशाल्लाह आपका नॉलेज भी बड़ा अच्छा बता भी, बड़ा अच्छा रहे, इसको कंटिन्यू रखें। लेकिन एज ए ले पर्सन, एज ए नॉर्मल पाकिस्तानी, मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ क्योंकि आप कानून के जो है वो एक्सपर्ट हैं। सर, ये जो रिजर्व सीट्स हैं, मखसूस नशिस्तें, ये जीत के तनासुब से मिलती हैं कि ये पार्टी के तनासुब से मिलती हैं कि भाई इस पार्टी को इतनी दे दो, इस पार्टी को इतनी दे दो? ये तो ऐसे होगा कि जैसे रोटियां बांटी जा रही हैं। जरा इसके ऊपर भी जरा नजर करम जरा कीजिएगा, जरा ये समझाइएगा मुझे भी और देखने वालों को भी। बेनिश, जब असम्बली के अंदर जो सियासी पार्टियां, आजाद नहीं, सियासी पार्टियां जो मौजूद है, उनकी जितनी सीटें हैं उसी तनासब से उनको रिजर्व सीटें मिलनी है। जैसा सेनेट का सेनेटर मुंतखब होता है, उसी तरह जो ना उससे जो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में जो MNA या MP होते हैं उसके तनासब से सेनेटर मुंतखब होता है। इस तरह रिजर्व सीटें भी जो कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में जो सियासी पार्टी मौजूद हो, आजाद नहीं, आजाद को नहीं मिलती है, क्योंकि आजाद तो आजाद होता है, हर आदमी अपना अपना होता है। जब सियासी पार्टी होती है उसका भले एक सीट हो, उसी तनासब से उसको रिजर्व सीटें दी जाती है।
और फिर मुझे एक बात बताओ कि अगर बैरिस्टर साहब इस बात की निशानदेही करेंगे कि हमने 26वीं तरमीम की बायकाट की है, तो बाबा सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि आपने बायकाट क्यों की है? बायकाट का मतलब आपने फ्री हैंड दे दिया है। अगर मैं आपका शो का बायकाट करूं, इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी का जो वर्जन है वो आपकी शो में नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको फ्री हैंड दिया है। जब आप असेंबली में मौजूद है तो आपने मुखालफत क्यों नहीं की है? ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल था इनके वकला से। अब जब फैसला आ गया, उसी फैसले के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक ये फैसला है, यकीनन जो पार्टियां सियासी मौजूद है उसी के तनासब से ये सीटें तकसीम हो गई होगी। लेकिन अब बताएं बकरे की कादर भाई, पॉइंट आ गया। बाकी जो बैरिस्टर शाहिद साहब हैं वो बड़े उतावले हो रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, लेकिन मैं किरण के पास जाना चाहती हूँ। और किरण, चाय ठीक थी? मतलब आपसे तो डर ही लग रहा है सवाल करते हुए। इतनी ताकत, 2/3 मेजॉरिटी, मतलब इरादे क्या है मैडम? मेरी बहन मुझे बताएं, आपने तो तारीख रकम कर दी, मैं किस बात की तारीफ करूं? सवाल तो मैं क्या पूछूं बस आपसे, बस मुझे ये बता दें इरादे क्या हैं आप, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी मिल गई आपको, तो अब आपको जो दिल करेगा आप वो करेंगे, जो चाहे मर्जी कानून साजी करेंगे। उफ अल्लाह, इतनी ताकत, इतनी पावर, इस ताकत का नशा, फीलिंग कैसी होती है मुझे बताएं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बेनिश आपका शुक्रिया, आप अपने प्रोग्राम में मुझे हमेशा मदद करती हैं। और ताकत का नशा, बड़ा अच्छा जुमला बोला आपने, लेकिन ये रब की ज़ात है, जो ताकत है ना वो सिर्फ उस रब की है। और जहाँ तक 2/3 की आपने बात की, पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पावर में पहली दफ़ा आई है, वो भी वक्त था जब मुस्लिम लीग नून को ही 2/3 की मेजोरिटी हासिल हुई थी। तो हमने तभी बहुत से लॉज पास किए थे, लेकिन कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया था जिसमें हमने ये मेंशन किया हो कि हम जो है वो अपनी पावर दिखाना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये, अल्लाह का बहुत करम कि हम अब ईवानों में बैठे हैं, तो हमारी थोड़ी सी पावर ज्यादा हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये भी देखें कि हमने इस मुल्क को जो दिवालिये की तरफ जा रहा था उसको हमने इस्तेकाम की तरफ लेकर गए। तो आगे भी हमारा यही इरादा है कि हम जो इस मुल्क को, जब हम एटॉमिक पावर की बात करते हैं, हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ एशिया की पावर्स में लेकर चलेंगे इन 5 सालों में इंशाल्लाह ताला। ये कोई जो खुशी की बात आपने बात कही, डेफिनेटली मेरे ख्याल से सभी खुश हैं। अभी इन्होंने बात कही शाहिद साहब ने कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन की बात की 2024 की, तो मुझे बता दें 2018 के इलेक्शन की भी बात बता दें, उसके आरटीएस की भी बात बता दें। तो सवाल अगर मैं इनसे करने पड़ूं, और आपने भी कहा सवाद की बात करूं, तो सवाद की बात पर 12 साल की हुकूमत ये रेस्क्यू नहीं करा सके। जब ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे तूफ़ानी भी आती है, जहाँ पे ऐसे मसले भी पैदा होते हैं, जब लोग आते हैं या लोग ना भी आए तब भी ये इश्यूज होते हैं, तो रेस्क्यू की जो वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर ही इनको रेस्क्यू कर लेता, लेकिन नहीं, उनके पास और बहुत से लोग थे। उनके पास बानी पीटीआई की बहनें थी जिनको उन्होंने एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे लेके जाना था। तो ये एक सियासी बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हम सियासी लोग हैं, हमने सियासी बात ही करनी है। नशा तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का खास करम है कि हम एक बात पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन हमें जब पेपर सबमिट कराते हैं बेनिश, तो हमारी एक डेडलाइन है, पार्टीज की डेडलाइन है कि उन्होंने अपनी जो है मखसूस नशिस्तों की लिस्ट देनी है। ना सिर्फ दिन का होता है, डेट का होता है, जबकि टाइमिंग का भी होता है। यानी अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आज 30 जून है, फॉर एग्जांपल कि सबमिट करानी है, तो 30 जून 5 बजे के बाद नहीं सबमिट करानी। 30 जून को 5 बजे तक लिस्ट हमें पहुंच जानी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। ना सिर्फ ना सिर्फ दिन का डेट की टाइम बार होती है, बल्कि टाइमिंग की भी टाइम बार होती है। और ये जो इनसे जो हमने मैंने तो नहीं, सॉरी, इनसे जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, पार्टी का निशान लिया, तो वो पार्टी का निशान क्यों लिया, इसके ऊपर भी गौर कर लें कि पार्टी का निशान इसलिए लिया गया था कि इन्होंने अपनी पार्टी की किरण पूरी कौन देखती रही है। लेकिन मुझे ना जरा थोड़ा सा ये जानना है, मैं सीरियसली मैं बड़ी क्यूरियस हूँ कि आप 2 दिनों से, जब रात को आप आराम से बैठी होंगी, सो रही होंगी, चिल कर रही होंगी, आप ये सोचती तो होंगी कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। मतलब आपको तो वो भी मिल गया जिसके शायद आप हकदार भी नहीं थे, मतलब जो आपने जीता भी नहीं था आपको तो वो भी मिल गया। सो मतलब आपस की बात है, आप अभी भूल जाएं कि मंदोखेल साहब इस शो में है या बैरिस्टर साहब इस शो में, भूल जाए, अभी सिर्फ समझे मैं और आप है। मजा तो आता होगा ये सोच करके।
पिछले 48 घंटे तो आपके खूब मजे में गुजरे हैं। देखिए, अल्लाह को ना बेनिश, अल्लाह को ना मगरूरी बहुत नहीं पसंद। तो पहली बात तो ये बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा लगा। लेकिन आप देख लीजिए, हमारी तो हिस्ट्री है कि हमने अगर 2/3 में भी थे तो तब भी हमने पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए हमने सिविल नाफरमानी नहीं कहा, हमने अपने नौजवानों को लैपटॉप दिया, हमने उनको बम बनाना नहीं सिखाया। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमने की। सो बिल्कुल खुशी है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिस पाकिस्तान को दिवाली की तरफ जा रहा था, उसको 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर दिवालिया से टेक ऑफ की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम टेक ऑफ से भी आगे की तरफ लेके जाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी, इंशाल्लाह ताला काम हमने बिल्कुल। इत्तेहादियों के साथ भी किया। आपने देखा 13 महीने की हुकूमत में हमने मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, पीडीएम की हुकूमत में हमने काम किया, तब भी हमने काम किया, तब भी हमने बेटर फैसले लिए। ये पॉपुलर फैसले लेते रहे, हमने आज भी मुश्किल फैसले लिए। मुश्किल फैसले लेना सियासी पार्टीज के लिए, मुश्किल फैसले लेना मुश्किल काम है। देखिए, हमने वही किया जो इस पाकिस्तान के लिए ठीक है। आप और मैं, बिनिश और मंदू खेल साहब की बात करूं या शाहिद की बात करूं, पूरे पाकिस्तान में पूरे अवाम की बात करूं, पहले हम पाकिस्तानी है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म बना कि जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसने कहा जी मैं हूं तो फिर पाकिस्तान है। नहीं, पहले पाकिस्तान है, हम पहले उसके सिटीजन है, उसके बाद हम कुछ और हैं। तो मैं तो इस तरह से सोच रही हूँ। हाँ, खुशी है, आपको भी मेरे चेहरे से नजर आ रही होगी, ये खुशी है। और इंशाल्लाह ताला जब अगला आपके जब चेहरे से सेशन तो होगा तो खुशी और रौनक झलक ही रही है। कादिर मंदुखेल साहब के चेहरे से भी एक अजीब सा नूर टपक रहा है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन देखिए, बैरिस्टर साहब हमारे भाई हैं, प्लीज उनका भी ख्याल करें। बैरिस्टर साहब, सीन ये है कि अगर नून लीग खुश है तो आप तो खुश हो ही नहीं सकते, जितना चाहे मर्जी आप कह लें। अब आप मुबारकबाद भी नहीं देंगे कि चले जी आपको मुबारक हो, आपकी 2/3 मेजोरिटी हो गए। दे आर द किंग ऑफ पाकिस्तान, ये कुछ भी कर सकते हैं पार्लियामेंट में। आप तो कह रहे थे कि जी बानी पीटीआई को माइनस करने की बातें हो रही हैं। अलीमा खान ने आके बताया कि जी ये माइनस बानी पीटीआई करना चाहते हैं आफ्टर द केपी के बजट एपिसोड। लेकिन मुझे तो लग रहा है, वेरी सॉरी टू से, विद अ वेरी हैवी हार्ट, दिल मेरा नहीं कर रहा ये बात करने को, लेकिन क्या करें, करनी पड़ती है ना। हम एंकर हैं, अब सवाल तो करना है आपसे। पीटीआई माइनस हो गई है क्योंकि अभी तो 9 मई वालों के भी फैसले आने हैं, उस चक्कर में भी लोगों ने डी-सीट होना है। और फिर आपने जरा सा आपने पाकिस्तान को डी ट्रैक करने की दोबारा से कोशिश की अपनी इंतशारी सियासत से। ये आपके खिलाफ जो है एक ऐसी कोई कानून साजी कर देंगे कि आप चू तक नहीं कर पाएंगे। तो बहुत मेरा ख्याल है आपने बहुत खतरनाक सूरत हाल है सर आपकी। आपने बड़ा ही इन हालात के अंदर सही लफ्ज इस्तेमाल किया। दे आर द किंग ऑफ पाकिस्तान। यस दे आर, ये बादशाह हैं। एब्सोल्युटली। बादशाह जो है वो जिस तरह आता है वो सारी दुनिया को पता है, कोई डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं आता और ये आए भी नहीं। आज अगर ये खुश हैं, पूरी आवाम को रंजीदा करके, मेरे 2/3 अक्सरियत आई कैसे? आपने खुद ही एक सवाल किया और उसका जवाब भी आपने जब पूछा तो इसके मुकाबले में कोई उसका जवाब नहीं था। अब बात यह है कि उनको वो सीटें दे दी गई जिसके हकदार ही नहीं थे। पीटीआई मान लिया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि पीटीआई के पास पीटीआई सियासी जमात नहीं है पार्लियामान के अंदर। आपने कह दिया फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मान लिया एसआईसी है। तो मुझे ये बताएं कि आइन के अंदर या कानून के अंदर कहाँ लिखा हुआ है ये बात कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो अगर पीटीआई या एसआईसी को नहीं मिलेंगी तो वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी। आइन तो इसके ऊपर साइलेंट है। अभी तो आपको समझाया कादिर भाई ने, वो देखें वो अभी भी सारे ला रहे हैं। मुझे कंप्लीट करने दें। कर लें, अभी तो उन्होंने समझाया ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वापस पहले कमेंट पे जा रही हूं, आगे वाले कमेंट पे जा। आपने जिस तरह पहले मेरी बहन ने बात की कि हम लोगों ने बड़े सख्त फैसले लिए। वाकई जो सियासी जमात होती है जिसका मंशूर ये होता है कि वोट को इज्जत दो, और उसके बाद जो है जिस तरह कल मेरे भाई जो है फैसल वाडा ने कहा कि मैंने तो बड़ा अर्सा पहले कह दिया था बूट को इज्जत दो, वोट को इज्जत नहीं। ये वाकई सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने एक स्टैंड को चेंज करके दूसरे पे आ जाना। और ये बात मैं मानता हूँ, इस बात को इसलिए मैं कहता हूँ कि दे आर द किंग ऑफ पाकिस्तान। अब गुजारिश ये है कि ये जो जिस फैसले के तहत इनको सीटें मिली वो फैसला था रिव्यू पिटीशन का। रिव्यू का मतलब है रिव्यू, मतलब ये कि जो दूसरी नजर के अंदर नजर सानी के दोबारा उसको देखें। दोबारा किसने देखना था? जिसने पहली दफा देखा है।
5 जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस मौजूद हैं जिन्होंने पहला 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया था, लेकिन उनको बिठाया नहीं। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। 26 में आईनी तरमीम के बाद तो सेटल हो गई ना चीजें, ये जो आप बातें कर रही हैं। अब तो आईनी बेंच बनेगा, वो उसको देखेगा। मैं वही 26वीं आईनी तरमीम के अंदर हमें इतराज किया था। हम ये कह रहे थे कि आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो ये कहता है कि जुडिशरी को आप ताबे नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव के। आपने 26वीं आईनी, ये पुरानी बात है, अब ये हो गया, अब ये नाफिजुल अमल हो गया, इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया, एंड दिस इज द डिसीजन। मैं उसी पे, जब आप हुकूमत में आएंगे ना, आप चाहे इसको रिवर्ट कर दें, तब आप मुल्क के बादशाह होंगे, आपकी मर्जी आप बादशाह नहीं आगे करेंगे। बादशाह नहीं होंगे। जब अवाम के मैंडेट से आएंगे, यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, जो आइन के अंदर मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव कहा गया है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव का ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा। आपसे ज्यादा बादशाहत का मतलब मुझे तो किसी और ने समझाया नहीं है जितना पीटीआई ने समझाया है। आपके बानी कहा करते थे, जो साबिक वजीर आजम हैं, वो ये कहा करते थे कि मैं तो आखिरी ऑप्शन हूं, मेरे बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे कहते थे ना, वो कहते थे कि जो मेरे मुंह से निकलेगा वही आइन है, वही कानून है, जो मैं बोलूंगा वही होगा। ये देखें, ये अब तो एग्जैजरेशन है कि मतलब वो ये कहें कि जो मैं कहूंगा आइन बन जाएगा। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। साकिब निसार के सवालात अब साकिब निसार से करें ना जी। हम ये बात कर रहे हैं कि 2018 के अंदर जब साकिब निसार साहब को आप डिसोन कर रहे हैं, तो हम क्यों ऑन करेंगे? तारीख ने उनको जज करना है, तारीख ने उनको जज करना है। तो आज जो जजेस बैठे हैं, क्या इनको तारीख नोटिस नहीं कर रही? इनका क्या है, मौरिख नहीं लिखेगा कि आज के जो फैसले आए हैं उनको किस तरह उनको जज किया जाना है? कि अवाम नहीं देख रही? तो मैं कौन होता हूं मैं आज कहूं साकिब निसार ने गलत फैसले किए, सही फैसले किए? लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। मतलब आगे बढ़े बैरिस्टर साहब, आज के इंस्टीट्यूशन में ये बात कहता हूं। सुने मेरी बात सुने, मैं आपका कथारसिस तो बिल्कुल सुन रही हूं, मैं इजहार हमदर्दी भी कर रही हूं आपके साथ, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है ना, शो में भी आगे बढ़ना है, जिंदगी में भी आगे बढ़ना है, पार्टी ने भी आगे बढ़ना है। कुछ तर्ज सियासत आपने बदलना है कि नहीं? कुछ चीजों को समझना है, परखना है, कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर भी कुछ चीजें करनी है कि सिर्फ पॉपुलर सियासत करनी है? ये पंजाबी में कहते हैं एथे पाइजे तो पॉपुलर सियासत, पार्लियामेंट में जीरो। हमारी सियासत जो है ना, हाँ, उसका पहले महवर और आज का महवर सेम है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आइन की बालादस्ती चाहिए, कानून की बालादस्ती चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती को कायम कर दें, अवाम का मैंडेट उसके मुताबिक हुकूमत को ले आए, तो हमें कोई इतराज़ ही नहीं है। हम वो लोग हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? इमरान खान वो आदमी है जिसने 92 के अंदर वर्ल्ड कप लेकर आया, जिसने शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर का हॉस्पिटल जो पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं बना सका तो उसने बनाकर दे दिया। नमल जैसी यूनिवर्सिटीज उसने बना दी। अपनी जिंदगी के अंदर ये बात कह दी कि जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है शौकत खानम को दे दे। उसने एवंस फील्ड अपार्टमेंट नहीं बनाए। आप मुझे 90s की बात बता रहे, 80s की बात बता रहे, कुछ खुदा का खौफ करने से 2025। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं, फैशन भी बदल जाता है, आपका हेयर स्टाइल बदल गया होगा, आपका लिबास बदल गया होगा, आपके तर्ज तकल्लुम बदल गया होगा। आप क्यों आवाम को बता रहे हैं कि 92 में दिस हैपेंड, 87 में दिस हैपेंड, दिस इज 2025। 2024 में इमरान खान को जो वोट मिला है, क्या आपका ख्याल है कि इमरान खान को 2024 की कारकर्दगी पे वोट मिल गया था? इमरान खान को वोट उसकी शख्सियत, उसके पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी, उसकी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होना, अमेरिका ने जो साजिश करके रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके खिलाफ खड़े होने से इमरान खान लोगों के, अवाम के दिलों के अंदर बसा और लोगों ने बेतहाशा 2 करोड़ 15 लाख वोट आज तक जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिली है उसने 2/3 अक्सरियत से जो है। मैं अपनी बहन किरण का जवाब देना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े कह दिया कि हम लोगों ने कभी बादशाहत नहीं। तो अमीरुल मोमिनीन 15वीं तरमीम जो थी आइन की, वो जब 97 के अंदर आए थे नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ, किसने वो लेकर आई थी तरमीम? कौन लेकर आया था कि पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ आदमी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल सकता? और खुर्शीद महमूद कसूरी वाज द ओनली पर्सन हु स्टूड अगेंस्ट इट। मंदोखेल साहब, ये जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मतलब दिल में बसे में है, बानी पीटीआई दिलों में बसे में है, और दिलों में बसने की वजह से उनको वोट मिला है। आपने लाइन पकड़ी है बैरिस्टर साहब की? क्या खूबसूरत कमाल की लाइन इन्होंने दी है। जी सर। मैं अगर जलसे में बैठा होता और बैरिस्टर साहब तकरीर करते तो मैं तालियां बजा दे। आपका टॉक शो है, तालियां नहीं बजा सका। क्या बात की है उन्होंने, इमरान खान साहब ने निमल यूनिवर्सिटी बनाया, वो क्यों नहीं बता रहे हो? वो जो 190 मिलियन खा गए जिसके ऊपर इमरान खान ने अस्पताल बना है, उसी चंदे से तो आज तक उसका घर चल रहा है। उसने कारोबार कौन सा किया? वो जो कोई मदरसा खोलता है ना, फिर वो मदरसे के आगे चंदा आता है, फिर वो मौलवी का घर चलता है उससे। वो छोड़िए बातें,
बात कर ले विजन की, अंडे कटे मुर्गियों का विजन आपका देख लिया हमने सारी चीजें। दूसरी बात ये है, ये सारी चीजें तो एक तरफ कर दे, व्हाट इज नेक्स्ट? आपने सवाल बड़ा बेहतरीन किया है। और आप मुझे बता दो, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा कि जनरल मुशर्रफ ने मुझे 100 सीटों का वादा किया है? रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। क्या इमरान खान आज भी ये कहता है आर्मी चीफ को कि शहबाज शरीफ को गोद से उतारो, मुझे गोद लो? ये नहीं कहता है। आज भी वो सियासी पार्टियों से बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आर्मी चीफ से बात करूंगा। सवाल ये, कब तक ये अपने वो करेंगे? कब तक ये ढोल पीटते रहेंगे? आवाम ने ये किया, आवाम ने ये किया। बाबा, आपका 11 साल जो पुख्तनख्वा में हुकूमत है, आज आपने देखा ना जिस तरह एक क़यामत का मंजर देखा, लोग उन आंखों के सामने। आलिमा बीबी जो ट्रैफिक में फंस गई है तो हेलीकॉप्टर आ गया, और यहाँ जो लोग 18 लोग जो ना उनकी आंखों के सामने 2 घंटे चीखते रहे, रोकते रहे, और 20 लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। गंडापुर कहता है मैं थोड़ी बैठा हूं वहां पे, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, मेरी फलान। सर खुदा को मानो, आपने पुख्तनख्वा को जो हाल की है वो तो अल्लाह ही जानता है। आप पुख्तनख्वा की आवाम से पूछो उनके सारे। तो बैरिस्टर साहब यहाँ बैठ के विजन बता रहे, विजन भी हमने देख ली है, आपकी सोच भी हमने देख ली है, आपका जो है ना वो बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हेलीकॉप्टर तक आते हुए वो भी हमने देख ली है। आप एक भी, आप मुझे 3.5 साल या 11 साल में एक भी प्रोजेक्ट मुझे बताओ पीटीआई का जो आप फख्र कर सकते, एक बताओ मुझे। नहीं बता सकेंगे आप। खुदा को मानो, आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए क्यों सारे अरबे इस्तेमाल करते हो? और आवाम ने मुस्तरद कर दी है, आपकी अपनी पार्टी गंडापुर की सूरत में माइनस कर दी है। अभी आपके एक महीने कल चला गया नून लीग में, आपकी ये 35 जो एमपी है या वैसा सजाएंगे। मुझे तो अगले 1-2 महीने में कादिर भाई, क्या आपने याद करा दिया? क्या आपने याद करा दिया? मुझे ये बताएं, आपके पास कितने लोग आ रहे हैं इनके? कुछ अंदर की खबर हमें भी दे दें। इतने अरसे के बाद आए, एक खबर तो देना बनता है। कितने कितने आ रहे हैं एमपी एमएनएज आपके पास? बातचीत तो हो रही होगी। मैं आपको माजी बता दूं, क्या पिछली हुकूमत में पुख्तनख्वा असेंबली में 18 लोग इनके लोटे नहीं बने? क्या पिछली हुकूमत ने 24 लोग लोटे नहीं बने? क्या पंजाब असेंबली में 25 लोटे नहीं बने? ये लोटों तो हुकूमत है, ये आप कुछ भी उम्मीद रख सकते हो। का मौका देते हैं तो वो मौके पे चौका मारते हैं। अगर आप कहेंगे हमने नहीं रखना तो कैसे बनेंगे कोई लोटे? देखिए, आप मुझे बताओ, कोई आदमी हमारी झोली में जबरदस्ती गिर रहा हो तो हम क्यों झोली बंद करेंगे? हम तो कहते हैं ये लोटे हमसे गए थे, हमें वापस आ रहे। क्या जहांगीर तरीन जो दुपट्टा पहनाते थे और ये कहते थे हमने विकेट गिरा दिए नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, वो वक्त भूल गए? वो जो लोटे मुख्तलिफ पार्टियों से जनरल गैंगस्टर फैज हमीद तोड़ के इनके पास ला रहे थे। फराख दिली की कदर करती हूँ मैं, आप तमाम सियासतदानों की, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े दिल की, फराख दिली की बहुत तारीफ करती हूँ। और मैं बड़ी इंप्रेस हूँ कि कितने बड़े आपके दिल हैं कि जो आपके दरवाजे पे दस्तखत देता है कि भाई अब हमें आप रखें आप अपनी पार्टी में, हम अब वहाँ हमारा गुजारा नहीं होता। बड़े अच्छे लोग हैं ये सियासतदान, बड़े प्यारे लोग होते हैं। जारी रखिए अपनी बात। अच्छा बता दें कितने लोग लेंगे ना आप लोग? कि जो लोग जनरल गैंगस्टर फैज आमिद जो है ना वो तलवार की नोक पे और लोग तोड़ते थे और ये दुपट्टा पहना के विकेट कहते थे, अब वो लोग वापस घरों में आ रहे हैं, वापस तो अपनी अपनी पार्टी में आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं झोली फैलाए? हम तो कहेंगे मोस्ट वेलकम, सारे के सारे पीटीआई वाले आ जाए, पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले, क्योंकि ये जनरल फैज ने जबरदस्ती उनके साथ तो जोड़े थे। अब जारी बात है जबरदस्ती में तो पार्टी, क्या माजी में इमरान खान एक सीट नहीं जीता था? और फिर 2018 से पहले जो हेलीकॉप्टर घूमना था, जहाज जहांगीर तरीन के घूमता रहता था और ये दुपट्टे पहनाते थे, वो किसके प्रेशर पे थे? अब वो प्रेशर से आजाद हो गए। अब आप अगले देखिए, अगले 1-2 महीने कादिर भाई, होता है कभी कभी झोली आप नहीं बंद कर सकते, जैसे आप वायदा साहब के मामले के अंदर झोली नहीं बंद कर पाए। हो जाता है कभी कभी वजारतें देने में, कभी झोली नहीं बंद कर पाते, होती हैं मजबूरियां। मेरे से ज्यादा आप समझते हैं तो उस जोन में ना जाएं। आपने इनका इरादा तो बता दिया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब का, और ये तो मुझे जवाब नहीं दे पाए कि आगे कैसे करना है। लेकिन मुझे 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 ये ज़रूर प्लीज़ बता दीजिएगा कादिर खान मंदोखेल साहब कि आप लोग के क्या इरादे हैं आफ्टर दिस 2/3 मेजॉरिटी इन दिस गवर्नमेंट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? आप शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, शहबाज सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मिल मिला के आपने क्या पार्टी करनी है, क्या प्लानिंग बनाई है आपने? बेनिश, आप मिल मिला के बात कर ले। जब हमने पीटीआई को 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ऑफर की है तो जवाब में क्या मिला? गाली गलोच। हमने अगर नून लीग को सपोर्ट नहीं करता, हमारे पास क्या ऑप्शन होता? ये असेंबलियां टूटती, दोबारा अरबों खरबों रुपए खर्च होते इलेक्शन पे,
तो हमने मजबूरी में नून लीग का सपोर्ट की है। लेकिन जो ये कहते थे श्रीलंका बन जाएगा, दिवालिया पाकिस्तान बन जाएगा, उस हाल में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिल के निकाला ना पिछली हुकूमत में। इस चीज को तो अप्रिशिएट कर लें। जो दिवालिया बना के जो आईएमएफ की डील तोड़ चुके थे, जो आईएमएफ का मुआहदा जो ना पेट्रोल और डीजल की सूरत में जो मुआहदे और बिजली की खिलाफवर्जी कर चुके थे, तो आईएमएफ ने कितना नाक रगड़वाया मौजूदा हुकूमत और पिछली हुकूमत को। ये सारी चीजें तो पीटीआई ने इस्तेमाल कर ली है। आईएमएफ को खतूत भी लिख ली है, बैन अल-अक़वामी दरवाजे भी खटखटाए। आज अगर वो ट्रंप आ जाता तो सारे डोल बजा रहे थे, किधर गए वो ट्रंप अंकल, वो क्यों उसको हाथ नहीं दे रहे? वो जो मोदी को कश्मीर गोद में लेके दिए आर्टिकल 10 ने और वो आर्टिकल 35 और आर्टिकल 370, ये किसके दौर में हुआ था? सवाल ये मैं दोबारा कहता हूं बैरिस्टर साहब से, मुझे एक कारनामा बताओ पुख्तनख्वा में और वफाकी हुकूमत में या पंजाब हुकूमत में जो आप फख्र से कह सकते हैं। मैं आपको सैकड़ों गिनवा सकता हूं। वक्त की मेरे पास कमी है, मैं बिल्कुल इसका जवाब ले देती हूँ। किरण, मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग का मोराल इतना हाई है कि मैं अगर छूना भी चाहूँ आपके मोराल को तो मैं छू नहीं सकती, तो लिहाजा मैं आपसे सवाल मुख्तलिफ करूंगी। वीकेंड के ऊपर मैंने कुछ तस्वीर और कुछ मनाजिर ये भी देखे कि वो क्या था, मुझे तुम याद आए, नून लीग को चौधरी निसार साहब याद आ गए। मतलब पता है आपकी 2/3 मेजॉरिटी हो गई है, पता है बड़ी सीटें मिल गई हैं, पता है बड़े बड़े लोग आएंगे, इस शो के तवस्सुत से भी हम उन लोगों को फिर रूबरू कराएंगे आवाम से। लेकिन वैसे और ऑन मॉरल ग्राउंड्स किरण, समबडी अ पर्सन जो कि बहुत पुराने और सीजन पॉलिटिशियन हो और आपकी पार्टी के साथ बहुत पुरानी उनकी वाबस्तगी हो, लेकिन वो मुश्किल वक्त में ना नवाज शरीफ के साथ ना शहबाज शरीफ के साथ खड़े हों, क्या ऐसे लोगों को दोबारा बुलाना, पार्टी में शमूलियत का कहना और फिर आगे से ये जवाब सुनना, अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में जिन्होंने साथ छोड़ा, अच्छे वक्तों में ये जवाब सुनना कि मैं मुशावरत करके आपको बताऊंगा, मतलब आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो ज़रा थोड़ा समझ नहीं आया, ज़रा समझा दीजिए। विनेश, जो पार्टीज होती है ना, उनके दिल बड़े होते हैं। और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद हमारे पास ना, हमारी यूथ के पास ना, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का जो इस वक्त जो यूथ है ना, उसके पास जो एग्जाम्पल है ना, वो इमरान खान की है, रिजिड इंसान की है। सो बड़ापन, मैं अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करूं, जब हम अपोजिशन में थे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करूं, फिर जब हम आए हुकूमत में तब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की। लेकिन जब हम अपोजिशन में थे तब भी हुकूमत थी तब हम हुकूमत इमरान खान की थी, तब उन्होंने बात नहीं सुनी। और जब हम हुकूमत में आए और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की तो तब भी उन्होंने बात नहीं सुनी। तो पार्टीज जो थी ना, वो बड़ा दिल रखती है और पार्टीज को बड़ा दिल रखना पड़ता है। चौधरी निसार साहब की जहां मैं बात करूं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो भी वक्त था जो वो हमारे साथ थे। एक वक्त आया, बिल्कुल हम मुश्किल वक्त में थे और कोशिश की गई, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आए। हो सकता है कि उनकी तरफ से ही कोई सिग्नल आया हो और उन्होंने ही कहा हो, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज साहब जो है उनके घर गए और उनको शमूलियत का कहा। तो मुझे लगता है कि पार्टीज को ना, घर के बड़े को और हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए। मैं थोड़ी सी पीछे भी बात करूंगी। अभी इन्होंने बात की जी इमरान खान की 92 के वर्ल्ड कप की। 92 के वर्ल्ड कप में चौका और छिक्का भी याद करा दें किसने मारा था। और इन्होंने बात की कैंसर हॉस्पिटल की। बिल्कुल इमरान खान ने वो कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वो एक जगह पे नहीं बनाया, पाकिस्तान के 2-3-4 शहरों में बनाया। सिर्फ मुझे हिस्ट्री में बता दें, कहते हैं ना, बिल्ड द कैसल इन द एयर। अगर मियां शरीफ 50 करोड़ वो जमीन ना देते तो मुझे बता दें ये कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनता। तो मुझे तो लगता है वो हवा में ही बनता। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज शायद साहब को से पूछ लें कि अगर वो 50 करोड़ पे अपने जाती उसमें से दिया उन्होंने, मियां शरीफ साहब ने, बड़े मियां इनके वालिद मोहतरम ने, और 50 करोड़ रुपया दिया और जमीन दी, बनाए कैंसर हॉस्पिटल मेरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, तो बना वो भी 1 लाख नौकरियां, 50,000 घर, वो उसी में रहता है। लोग बाहर से आएंगे नौकरियां करने, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं नौकरियां करने। फिर आपने बात की मोदी की बात की, यकीन करें, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्र, अनलिमिटेड शुक्र कि हम इस जंग को जीत गए जो अभी इंडिया ने हमारे पर हमला किया और हम हालते जंग में रहे। यकीन करें बेनिश, यकीन करें, मुझे 5 अगस्त याद आ गया 2019 जब वो वाकया हुआ। तो सरीना के बाहर एक, आपने भी देखी होगी, सरीना के बाहर ना एक लगा दी गई टाइम बार। इतने दिन हो गए हैं, इतने घंटे हो गए हैं, इतने मिनट हो गए हैं और इतने सेकंड हो गए हैं
कि इंडिया ने 5 अगस्त को वो जो 2 आर्टिकल्स 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल है वो खत्म किए। यकीन करें जब हालत जंग में थे 12 अटैक्स हुए थे पाकिस्तान के ऊपर। उन 12 अटैकों की ना सरीना और मैरियट के बाहर ना 12 जो है ना यकीनन 12 ना घड़ियां लगी होती और कहा जाता क्या मैं हमला कर दूं, हमने किया और आपने करके ये दिखाया। थी लीडरशिप। इसका क्रेडिट तो आपको जाता ही है। अब मेरे पास वक्त कम है किरण, मैं जरा जवाब ले दूं। आपने बड़ी वैलिड बात की। ये पाक भारत जंग को लेकर के पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान की तरफ से बड़ा तगड़ा, वेल टाइम्ड और बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब आया। इसमें क्या बीनर सलीम, क्या किरण डार, पूरी दुनिया इस मामले के अंदर जो है वो पाकिस्तान और उसके नैरेटिव की तारीफ कर रही है। बैरिस्टर साहब, मैं आखिरी सवाल तो यही आपसे करना चाहूंगी बिकॉज आई एम रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। आपने सियासत में क्या करना है? वो जो कैंसर हॉस्पिटल जिसको आप एक स्टार और एक टैग बना करके हर जगह पे जाकर कहते हैं कि देखिए जी मेरे लीडर ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वो कैंसर हॉस्पिटल भी शरीफों की मरहून मिन्नत मिला। वो अगर ना आपको जमीन देते कैसे बनाते आप कैंसर हॉस्पिटल? देखें, बड़ी छोटी बात है ये। अगर चैरिटी कोई आदमी करता है तो उसका ढंढोरा नहीं पीटता कि मैंने ये कर दिया, बड़े अच्छे कॉज के लिए दी, अगर जमीन दी हम अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अच्छा किया, पैसे दिए, बड़ा अच्छा किया, जो है ना। तो हाँ है, तो आप भी तो हर जगह पे वही कहते हैं हमने वो देखा, हमने वो बनाया। अर्ज करता हूँ, तो आप दोनों वही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आवाम पड़ी है, उसके अंदर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सारे आते हैं। किसी और ने तो कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जिम्मेदारी नहीं उठाई थी, मेरे कायद इमरान खान ने उठाई थी ना। और आपने जिस तरह कहा कि आप आगे क्या कैसे चलना चाहते हैं, मुझे जवाब देने दीजिएगा, मुझे जवाब देने दीजिए। अब देखें, मतलब कैंसर हॉस्पिटल हमने बनाया, आज वहाँ पे गरीब का इलाज बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी लालच के और बिल्कुल पैरिटी के साथ हो रहा है। अमीर और गरीब के अंदर कोई तफरीक नहीं है। यही पाकिस्तान हम चाहते हैं और यही हमारी जो सियासत है उसका तर्ज अमल है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो। हम ये चाहते हैं यहाँ पे गरीब और अमीर एक कानून के तहत यहाँ पे बसें। यहाँ पे आइन जो 1973 का आइन था, जो मुतफ़िका तौर पे आइन था, उसमें से आपने एक टगे मार की ये चीज नहीं की कि हम ये चाहते हैं कि अमीर का ऐसा हो, गरीब का ऐसा हो। तब तो पूरा दो पाकिस्तान नजर आ रहा था। और कितने मौके आपको चाहिए? 90 साल तक आप ही को मौका देते रहे। मैं अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की क्या इकॉनमी 6.8 के ऊपर ग्रो नहीं कर रही थी जिस दिन इमरान खान की हुकूमत को उतारा गया? क्या आज पाकिस्तान के अंदर 18 लाख लोग माइग्रेट नहीं कर रहे, ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा, यहाँ पे रोजगार नहीं है? उस दौर के स्टेटिस्टिक्स भी उठाकर देख लें। आज इंडिया हमारा जो हमसाया मुल्क है, 3 लाख लोग नेशनैलिटी छोड़ के आ गए। आज हमने जिम्मेदार को तबाह कर दिया। आज हमने जितने भी लोग इस वक्त स्टूडियो में है ना, अभी ये बस मैं क्लोज करने लगी हूँ शो को, आप इनसे बाद में पूछ लीजिएगा। इस वक्त सब यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात तो ठीक चल रहे हैं लेकिन पीटीआई की जो हालत है वो बहुत ज्यादा पतली है। तो जरा अपनी सौर फरमाइए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मानों का ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।